साहेब बंदगी सतनाम जी। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो साहेब, आप कौन सा 13वां पंथ चला रहे हैं? तेरा ही तेरा तो श्री गुरु नानक देव जी तोल के गए हैं। उस पंथ को श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने खून से सींचा है, और सब संतों को मिला करके, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सबको मिला करके एक पंथ बनाया, और वो है सिख पंथ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सब संतों की वाणी है। हर छोटी जात वाला, जिसको राजे महाराजे, हिंदुओं को तो पगड़ी बनने का भी अधिकार नहीं था, नगाड़े नहीं रख सकते थे, छोटी जाति वालों को एक छूत के वैसा देखते थे। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सबको सजा करके एक स्टेज पर बिठा दिया। सबके सर पे दस्तार, दाढ़ी, सर पे बाल। तो 13वां पंथ तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी सजा के चले गए हैं। आप कौन सा नया पंथ सजा रहे हैं साहेब? 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट करके एक पंथ बनाए। ये तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ही बना के चले गया है, आप क्या बनाओगे? अगर आपको आना था तो फिर कबीर साहिब के वैसा कमल के फूल के ऊपर आना था ना। मां के गर्भ से क्यों आए? आप ही कबीर हैं और कबीर साहेब हैं, तो फिर कमल के फूल के ऊपर आना था, लोगों को दिखाना था कि मैं ही कबीर हूं। वैसे तो इस दुनिया के अंदर जितने रमता राम हैं सभी कबीर हैं, मर हद कर दी आपने, तो हद कर दी। 10 लाख की फौज थी मुगलों की, उसमें आपके वैसे हिंदू राजा भी थे, पहाड़ी राजा बोलते हैं जिनको। 10 लाख की फौज, 40 सिख थे, केवल 40 सिख। और 40 सिखों ने जब एक गढ़ी के अंदर बैठे हुए थे तो चारों तरफ से घेरा डाल दिया था। वजीर खान ने कहा था कि तुम गढ़ी के ताले दरवाजे तोड़ दो और अंदर घुस जाओ और सबको मार डालो। तो उसके वजीर ने कहा था, सेनापति ने, कि अगर हम पास गए तो हमारे 20,000 से ज्यादा आदमी मारे जाएंगे, पास नहीं जाएंगे। तो कहा कि तुम बाहर बैठ जाओ। उसके बाद सिखों ने, पंच प्यारों ने फैसला किया कि 5-5 आदमी हम जाते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। तो 5-5 सिख वो गढ़ी में से निकले थे और उनके चट्टे बट्टे लगा दिए थे। उसके बाद में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का बड़ा बेटा, वो भी 5 सिखों के साथ में जाता है और लड़ाई के अंदर वो भी बहुत सारों को मार करके मर जाता है। उसके बाद में छोटा बेटा भी जाता है। 40 सिखों में श्री गुरु गोविंद सिंह को 10 लाख की फौज नहीं रोक पाई, औरंगजेब की 10 लाख फौज भी नहीं रोक पाई। और आप उसको कहते हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी डर गए थे, इसके लिए उसने 11वां गुरु नहीं बनाया। ये पंथा पंथी क्या खेल रहे हो साहब? पंथ तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी सजा के चले गए हैं कुल कायनात के लिए। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक ही गुरु ग्रंथ साहिब सजा के चले गए हैं। अब और क्या सजाना बाकी रह गया है? आपने श्री गुरु गोविंद सिंह जी को कहा कि वो डर गए थे, इसलिए औरंगजेब से डर गए थे,
इसके लिए उन्होंने 11वां गुरु नहीं बनाया। अरे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जब जाफरनामा औरंगजेब को लिखा तो, और जाफरनामा पढ़ने के बाद में औरंगजेब ने पलंग पकड़ लिया, पलंग से उठा ही नहीं और वो मर गया। इतिहास को पढ़ो, समझो, उसके बाद में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बोलो। श्री गुरु गोविंद सिंह जी घोड़े के साथ में इस धरा से गायब हुए सो है। और आज भी अगर कोई सच्चा भक्त मिलता है हमारे अशोक भाई के वैसा, तो ऐसे महापुरुषों को दर्शन दे ही देते हैं। बुल्ले शाह लिखता है, ना कहूं अब की ना कहूं तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। ये ख्याल रख लो, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की वजह से आप लोग सांसें ले रहे हो। धर्म मजहब जो बचा हुआ है हिंदुस्तान में, वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की देन है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी अगर नहीं रहते थे तो सबकी सुन्नत हो जाती थी, कोई रहता ही नहीं था भाई इस हिंदुस्तान में। साहिबंदगी सतनाम जी।